सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल के ऑनलाइन टीचिंग में मैं आर तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट इंग्लिश पोएम नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी किताब निकाल करके पोएम नंबर 1 देखेंगे और मीनिंग वीडियो में दिया हुआ है, मीनिंग याद करेंगे और अनुवाद इसका हिंदी में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। माई सॉन्ग इसमें दिया हुआ है, दिस सॉन्ग ऑफ माइन विल विंड इट्स म्यूजिक अराउंड यू। यह मेरा गीत विल विंड घूमेगा, इट्स म्यूजिक इसकी संगीत, अराउंड यू तुम्हारे तरफ, तुम्हारे आसपास। माई चाइल्ड मेरे बच्चे, लाइक द फॉन्ड आर्म ऑफ लव प्रेम की भुजाओं की भांति, फॉन्ड यानी प्रिय, प्रिय प्रेम की भुजाओं की भांति ये मेरा गीत तुम्हारे आसपास मेरे बच्चे गूंजता रहेगा। दिस सॉन्ग ऑफ माइन विल टच योर फोरहेड, और ये मेरा गीत तुम्हारे ललाट को स्पर्श करेगा, लाइक ए किस ऑफ ब्लेसिंग आशीर्वाद के चुम्बन की भांति ये मेरा गीत तुम्हारे ललाट को, तुम्हारे मस्तक को स्पर्श करेगा। When you are alone it will sit by your side, जब तुम अकेले होगी तो तुम्हारे बगल में बैठेगा। And whisper in your ear, और तुम्हारे कानों में फुसफुसाएगा, तुम्हारे कानों में गूंजता रहेगा। When you are in the crowd, जब तुम भीड़ में रहोगे, it will fence you about with aloofness, तो ये तुम्हें भीड़ से बचाएगा, भीड़ से दूर रखेगा। My song will be like a pair of wings, मेरा ये गीत एक जोड़ी पंख की भांति होगा। To your dream, तुम्हारे सपनों को, यानी तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए ये मेरा गीत एक जोड़ी पंख के समान होगा। इट विल ट्रांसपोर्ट योर हार्ट, और ये तुम्हारे हृदय को ले जाएगा। बर्ग मीन्स किनारा, टू द बर्ग किनारे तक। ऑफ द अननोन, अननोन का मतलब अज्ञात जगह। ये मेरा गीत तुम्हारे हृदय को एक अज्ञात सीमा तक ले जाएगा। इट विल बी लाइक द फेथफुल स्टार, और यह एक वफादार तारे की भांति, ओवरहेड तुम्हारे ऊपर एक वफादार तारे की भांति, निष्ठावान, फेथफुल मीन्स निष्ठावान, वफादार तारे की भांति। व्हेन डार्क नाइट इज ओवर योर रोड, जब तुम्हारे रास्ते में अंधेरा या कठिनाई आएगी तो यह मेरा गीत एक निष्ठावान तारे की भांति तुम्हारे पास विद्यमान रहेगा। माई सॉन्ग विल सिट इन द पीपल ऑफ योर आइज, मेरा ये गीत तुम्हारे आँखों की पुतलियों में विद्यमान रहेगा। एंड विल कैरी योर साइट इन टू द हार्ट ऑफ थिंग, और वस्तुओं के दिल में तुम्हारी दृष्टि से पहुँचाएगा। विल कैरी आया, ले जाएगा, योर साइट तुम्हारी दृष्टि में, इनटू द हार्ट ऑफ थिंग वस्तुओं के दिल में पहुंचाएगा। एंड व्हेन माई वॉइस इज साइलेंट, और जब मेरी आवाज़ शांत हो जाएगी, इन डेथ मृत्यु, यानी जब मेरी मृत्यु हो जाएगी और मेरी आवाज़ शांत हो जाएगी, तो माई सॉन्ग विल स्पीक इन योर लिविंग हार्ट, तो मेरा ये जो दिल है तुम्हारे जीवंत हृदय में धड़कता रहेगा, सुनाई देता रहेगा। अब आप लोग देखेंगे कंप्रिहेंशन। कंप्रिहेंशन में क्वेश्चन दिए गए हैं तुम्हारी किताब में, इसको ध्यान से देखोगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल the song do for the child when it is alone at night?
इसका आंसर होगा, ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे, कोशिश करेंगे बार बार देखने की। What will the song do for the child when it is alone at night? आंसर है इसका, when the child is alone at night, the song will sit by its side and whisper in its ear. Question number 2. How does the song act when the child thinks of it? Answer. When the child thinks of the song, it will bend its music round the child like the fond arm of love and touch its forehead like a kiss of blessing. Question number 3 देखेंगे. What does the child... Question number 3. When does the child feel that it is being watched and loved by the parents? Answer. When the child is lonely, the song whispers in its ear, and when the child is in a crowd, the song protects it. So the child feels that it is being watched and loved by the parents. Question number 4. What does the song give to the child? The song, answer है, the song gives a pair of wings to the child's dream and guide it when it is in trouble. Question number 5. Find out the synonyms of vision and lonely. Vision का synonyms समानार्थी है sight, lonely का alone. इस तरह से कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन. बाकी आप लोग ध्यान से इसको थोड़ा और एक्सरसाइज में दी गई है. ट्रू एंड फॉल्स है और नियरेस्ट मीनिंग इसको करेंगे एक्सरसाइज में, और अगला वीडियो आपको बना करके हम ज़रूर भेजेंगे. थैंक यू वेरी मच.